क्या देख लिया मैंने? कमीने! कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है? हैवान। हैवान तो तुम भी हो। मासूमों की जान क्या मैंने अकेले ने ली है? उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। आखिर इसमें और मुझ में फर्क क्या है? तभी जियोवानी ने अपना पेशाब निकाला और कहा, पेशाब गिलोटीन से गर्दन उड़ा दो। मैं अपने ही सदमे में चला गया था। मुझे चारों ओर बस अंधेरा दिख रहा था और खुद पर हमला होते हुए, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। शायद मैं अपने आप को वही खत्म कर देना चाहता था। इससे पहले कि बिशार मेरी गर्दन उड़ा देता, वो वार किसी शेर जैसे दिखने वाले पोकेमॉन ने अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, तो वो तुम थे। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? कोई मुझे बताएगा उसने क्या बिगाड़ा था इसका? तुमने मेरे ही आंखों के सामने मेरे भोली को मार दिया। मेरे भोली को, उस मासूम को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से है। भोली को ठीक से अलविदा तक न कर पाया। पछताओगे, तुम पछताओगे। बाहर आओ चारज़ार्ड। अभी मैं दिखाता हूँ असली नर्क किसे कहते हैं। अब तुम देखोगे मेरे नाम का असली मतलब। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ज्वाला 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 मेगा इवॉल्व। चारज़ार्ड, ओ मेरे चारज़ार्ड, इस दिन का इंतजार तो मैं सालों से कर रहा था। आओ इसे दिखाते हैं जिसका ये हकदार है। मौत। ब्लास्ट बर्न। मैं गुस्से से इतना पागल हो गया था कि अब मुझे कोई चिंता नहीं थी कि मेरे ब्लास्ट बर्न में कोई भी मर जाए। मुझे चाहिए था बस बदला। मेरे अंदर का ऑरा इस तरह बह रहा था मानो जैसे मेरे अंदर खून नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑरा हो, और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। मैं खुश और गुस्सा एक ही समय पर था। बदकिस्मती से जियोवानी बच गया, लेकिन पेशार, उसका तो हाल ही मत पूछो। मैं जियोवानी के पास गया और चारज़ार्ड से उसका आखिरी हमला इस्तेमाल करने को कहा। चारज़ार्ड मेगा पंच। दूसरी तरफ म्यूटू ने भी शैडो म्यूटू को पछाड़ दिया था। शाबाश, यही उम्मीद थी। तुमने गलत राह चुनी डैड, लेकिन आपकी मौत अब मेरे ही हाथों लिखी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने चारज़ार्ड का मेगा पंच सह लिया, लेकिन अब उसकी हालत जीने जैसी नहीं बची थी। मैंने उनसे कहा, डैड, अब आपका आखिरी वक्त आ गया है। तो उस बूढ़े ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, उसने सिर्फ मेरी गलतियां बताई होगी, उसकी खुद की नहीं कि कैसे वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। और तुम भी। शायद तुम्हें ये बातें शायद अभी अभी पता चली है, क्यों है ना? लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने माउंट मून पे मेरे ग्रंट्स को फॉसिल चुराते हुए पकड़ा था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे आदमियों ने कहा था कि बॉस, जिस लड़के ने हमें रोका उसकी आंखों में आपके रेड जैसी ज्वाला झलक रही थी। मेरा चारज़ार्ड था, उसकी आंखों में तुम्हारी आंखों जैसी ज्वाला थी, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रेड रखा था। मैं शुरुआत से जानता था तुम एक बहुत महान ट्रेनर बनोगे रेड, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने दल में शामिल करने की कोशिश भी की। सरुलन शेर का वो दिन तो तुम्हें याद ही होगा, जब एक ब्रिज पे तुम्हें एक आदमी ने सोने का नगेट फैला फुसला कर दे दिया। वो मेरा ही आदमी था और दल में शामिल होने की बात भी की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। लेकिन बाप के हैसियत से मुझे तुम्हारी मदद करनी ही थी, क्योंकि मैं अपनी औलाद को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था जिसे मैं हूँ। सरुलन शहर में तुम्हें मेरे ही एक ग्रंट ने डिक्टीएम दिया ताकि तुम ल्यूटिनेंट सर्च को हरा सको। सैफरॉन शहर के सेल्फ को बिल्डिंग में मेरे ही आदमी ने जानबूझ के वो की गिराई थी ताकि तुम मास्टर बॉल हासिल करो और म्यूटू को पकड़ो और वो करो जो मैं ना कर पाया। इस चीज़ को सोच कर कि एक दिन तुम मेरे पास आओगे
और मेरे दल में शामिल हो जाओगे और तुम आए भी, लेकिन तुमने उस ऑफर को ठुकरा दिया और मैं फिर से अकेला हो गया। अभी भी मौका है मेरे बच्चे, मेरा साथ दे दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, ना मैंने तुम्हारी मदद ली है ना कभी लूँगा। मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना। होप ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। नाम मत लो उस बूढ़े का, कभी साथ नहीं दिया उसने एक बाप के प्यार के लिए तरसता रहा मैं। ना मेरा बाप ना मेरी माँ। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मेरी जिंदगी से? मेरा सगा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा। याद रखना मेरे बच्चे, उस बूढ़े का नाम मेरे सामने फिर कभी मत लेना। ज़रूर डैड, आगे से आप उसका नाम कभी नहीं सुनोगे। और वो भला क्यों? ये क्या किया तुमने? इसे मार दिया। पुलिस को 30 साल से इसकी तलाश थी। तो कोई दिक्कत नहीं, कचरा साफ। किसी को ये कहने का हक नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक चाहत है और तुम्हें उसे पाना है। अक्सर लोगों की चाहतें पूरी नहीं होती और ना वो दूसरों के होते हुए देख सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई चाहत है तो उठो और उसकी तरफ दौड़ो और इस तरह बना मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स। काफी दुख भरी जिंदगी रही है बेटा तुम्हारी। हाँ, वो तो है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कौन हरा सकता है? एक शख्स है दुनिया में, इज़ामुर रेड। अब तुम कहाँ जाओगे? हाँ, सुना है इस रीजन में एक जगह है, वाइल्ड।声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの